नमस्कार, मैं योगेश राणा। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई के लिए तैयारियां हो चुकी है और देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा नजर अगर किसी प्रदेश पर टिकी हुई है तो वह बिहार है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक 3 काम कर चुके हैं, जिनमें से 2 में तो वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और तीसरे में फेल होते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, पहली बात, विपक्ष को जोड़ने की सबसे पहले कोशिश की और उसमें फेल हो गए अभी तक तो, और दूसरा, खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रस्तुत किया, इसमें भी पूरी तरीके से फेल हो गए। बाद में तो जनसभा में कहना पड़ा कि मैं तो कहीं लाइन में नहीं हूं, कांग्रेस आए और मोर्चा संभाले, और कांग्रेस इस पर कोई भाव नहीं दे रही है। और तीसरी बात, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की सौगंध खाने के बाद भी अब नहीं बना रहे हैं, और यह एक तीसरी ऐसी वजह है जिसके कारण नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। 2 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार को लेकर 2 बातें एकदम साफ है। उन्होंने सदैव जाति की राजनीति की है और विकास के नाम पर सरकार चलाई है। लेकिन एक तीसरी बात भी है उनके बारे में जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार केवल भाग्य की बदौलत करीब 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अब भाग्य पलटता हुआ साफ साफ दिख रहा है। आप ध्यान दीजिए, 2014 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए, उखड़ गए, और 2015 में महागठबंधन बना। बिहार में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को मिली। 243 सीटों वाली विधानसभा में 101 सीटों पर लड़कर आरजेडी 80 सीटों पर जीती, जबकि उतनी ही सीटों पर लड़कर जेडीयू 71 सीटों पर जीती। इस तरीके से सीटें आरजेडी को अधिक मिली, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। और अब अगर 2020 की बात करें तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए और 243 सीटों में से एनडीए को 125 सीटें मिली। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से भाजपा ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। इस बार भी सीटें नीतीश कुमार के पास कम थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा ने इसके बाद भी नीतीश कुमार को ही बैठा दिया। अपनी ज्यादा सीटें होने पर आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा ने भी अपनी ज्यादा सीटें होने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन एक सच यह भी है कि नीतीश कुमार ना तो कभी भाजपा के हुए और ना ही आरजेडी के हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की सौगंध है नीतीश कुमार की, इस पर भरोसा किया जाना लालू प्रसाद यादव के बेटे के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम हो गया है। इसी कारण बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। आप एक बात को और समझ लीजिए, यह सही है कि बिहार में महागठबंधन होने पर भाजपा की हालत चिंताजनक हो जाती है। इस बात को साबित करने के लिए पुराने चुनाव के आंकड़े गवाही जरूर देते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति हो गई थी। भाजपा केवल 53 सीटों पर ही जीत पाई थी। यह एक सच है। बिहार में अगर महागठबंधन तरीके से लड़ जाए तो भाजपा की हालत चिंताजनक होती है, हो ही जाती है। यह एक सच है। लेकिन एक सच यह भी है कि 2015 और इस बार होने वाले चुनाव में एक बड़ा अंतर है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 2015 में नीतीश कुमार अपनी रीढ़ पर खड़े हुए थे, अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए थे, अपने फॉलोअर्स के साथ खड़े हुए थे, एक भरोसे के साथ खड़े हुए थे। और नीतीश कुमार के समर्थकों और फॉलोअर्स को यह पता था कि नीतीश कुमार अभी लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कोई भी नहीं है। इसके अलावा जो जिस नंबर पर आता भी है वो ये समझ गया है कि नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू के विलय की कहानी सुना सुनाकर जेडीयू को डुबो देंगे। और अब नीतीश कुमार प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं, तो देर सवेर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो देनी ही है। भले ही वो अभी नहीं देनी है, 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को नेतृत्व देना है, कैसे भी देना है, लेकिन कुर्सी तो जानी ही जानी है। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार और जेडीयू बिहार में तो पैदल हो जाने वाले हैं। इसके बाद नीतीश कुमार के पास केवल एक ही विकल्प बचता है और वह देश की राजनीति का, जो कि उनका एक बहुत बड़ा सपना भी है। इसीलिए तो इस सपने के बदौलत, इस सपने को देखने के लिए ही तो, इस सपने को देखते देखते ही तो उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया है। अब जब नींव ही ढा दी जाएगी तो फिर देश की राजनीति में उनको कौन भाव देने वाला है, और अभी कौन सा भाव दे रहा है। ना तो कांग्रेस नीतीश कुमार पर भरोसा कर पा रही है और भाजपा ने तो कह दिया है कि अब दरवाजे दोबारा खुलने वाले नहीं है नीतीश कुमार के लिए। वैसे भी अमित शाह ने कहा है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू तेल और पानी की तरह है, इनका मेल नहीं हो सकता है। इसीलिए मान ही लेना चाहिए कि बिहार में भाजपा और आरजेडी की राजनीति आगे बढ़ेगी।
इन्हीं के बीच में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का दौर अब समाप्ति की ओर दिख रहा है। यह मोटा मोटा सा नीतीश कुमार का भविष्य दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।